Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. This is Naqib Ahmad and you are watching Naqib Classroom. स्टूडेंट्स, सैम्पलिंग सीरीज़ में आज हम एक और लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत है और आज की इस लेक्चर के हमारे कंटेंट्स है डिफिनीशन ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग, व्हेन टू यूज़ इट एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इट इफ़ेक्टिवली। यानी आज की इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है और क्लस्टर सैम्पलिंग को हम कब यूज़ करते हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह अच्छी तरीके से होती है। सबसे पहले हम डिफिनीशन की तरफ आते हैं और डिफिनीशन में ये सीखते हैं कि क्लस्टर सैम्पलिंग है क्या चीज़। क्लस्टर सैम्पलिंग इज़ ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि क्लस्टर सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक किस्म है, एक टाइप है, एक टेक्निक है। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि सैम्पलिंग दो तरह के होते हैं, एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने ये फिर कहा था कि इसके मुख्तलिफ टाइप्स है। इसमें हमने ऑलरेडी दो टाइप्स डिस्कस की है, एक स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और आज है क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये याद रखिए कि क्लस्टर सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक टेक्निक है या एक टाइप है। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर क्लस्टर को डिफाइन करने की तरफ। पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड क्लस्टर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पूरी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उन ग्रुप्स को क्या कहते हैं, क्लस्टर्स कहते हैं। ठीक है, और हर एक यानी एक ग्रुप को क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, पूरी पॉपुलेशन को हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उन ग्रुप्स को क्लस्टर्स कहते हैं। एंड फ्रॉम द क्लस्टर्स ए रैंडम सैंपल ऑफ क्लस्टर्स इज सेलेक्टेड वेयर ईच चूजन क्लस्टर इज आइदर सब सैंपल्ड और द होल क्लस्टर इज included in the sample. Each a sample is called cluster sample. फिर हम क्या करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि उन क्लस्टर्स में से हम कुछ क्लस्टर्स रेंडमली सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर उन क्लस्टर्स से जो हमने रेंडम सेलेक्ट की है उससे फिर हम सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, या हम पूरा क्लस्टर्स एज ए सैंपल लेते हैं या हम मुख्तलिफ क्लस्टर से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं, तो इस अमल को हम क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपने ये पॉइंट याद रखना है कि क्लस्टर शुड बी एज इंटरनली डिसिमिलर। यानी क्लस्टर जो है ये इंटरनली, हर एक क्लस्टर इंटरनली क्या होगा, डिसिमिलर होगा। यानी उसमें जितनी भी एलिमेंट होंगे वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। ठीक है, एक क्लस्टर है, उस क्लस्टर में जितनी भी एलिमेंट होगी वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी, आपस में वो क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे। एंड डिफरेंट क्लस्टर शुड बी वेरी सिमिलर। लेकिन क्लस्टर्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, एक क्लस्टर की एलिमेंट दूसरे क्लस्टर के एलिमेंट्स के साथ सिमिलरिटी होगी, लेकिन इंटरनली जो क्लस्टर है, एक क्लस्टर है, उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, डिसिमिलर होंगे। ठीक है, अब एग्जांपल्स की तरफ आते हैं कि क्लस्टर्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं। ब्लॉक्स ऑफ द सिटीज़, यानी मुख्तलिफ शहरें हैं तो शहरों को मुख्तलिफ ब्लॉक्स में अगर डिवाइड किया जाए तो हर एक ब्लॉक को क्लस्टर कहते हैं। इसी तरह एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट्स को मुख्तलिफ विलेजेस में अगर डिवाइड किया जाए तो हर एक विलेज को क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस पिक्चर की तरफ देखें, यहाँ पर हमारे पास पॉपुलेशन है, तो पूरी पॉपुलेशन को हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो हर एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर। तो ये हमारे पास क्लस्टर्स है। ठीक है, पूरी पॉपुलेशन को हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया है, तो ये हमारे पास क्या है, क्लस्टर्स है। ठीक है, अब हम इन क्लस्टर से दो क्लस्टर्स को रेंडमली सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने दो क्लस्टर्स को रेंडमली सेलेक्ट किया और फिर हम इस क्लस्टर से और इस क्लस्टर से, इन दोनों से जब हम सैंपल को ड्रा करते हैं तो इस पूरे अमल को हम क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई।
अब यहाँ पर है व्हेन टू यूज़ क्लस्टर सैम्पलिंग, यानी क्लस्टर सैम्पलिंग को हम कब यूज़ करते हैं। तो आप याद रखें कि क्लस्टर सैम्पलिंग जब हमारे पास पॉपुलेशन लार्ज हो एंड जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन, और जियोग्राफिकली पॉपुलेशन क्या हो, डिस्पर्स्ड हो, यानी पॉपुलेशन में जितनी भी अपराध हो, जितनी भी इंडिविजुअल्स हो क्या हो, वो डिस्पर्स्ड हो, यानी एक इंडिविजुअल यहाँ पर है, दूसरा कहीं और है, ठीक है, यानी ये पॉपुलेशन एक जगह पर नहीं है, ये क्या है, ये डिस्पर्स है। समझ में आ गई। तो इस सिचुएशन में हम क्लस्टर सैम्पलिंग को यूज़ करेंगे। कॉमनली यूज्ड इन सोशल साइंसेस, पब्लिक हेल्थ, मार्केट रिसर्च एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। और अमूमन हम क्लस्टर सैम्पलिंग को सोशल साइंसेस में, पब्लिक हेल्थ में, मार्केट रिसर्च में और एनवायरमेंटल स्टडीज़ में इसको यूज़ करते हैं। अब स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटिंग क्लस्टर सैम्पलिंग, यानी जब हम क्लस्टर सैम्पलिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि डिफाइन द पॉपुलेशन। सबसे पहले हमने पॉपुलेशन को डिफाइन करना है कि पॉपुलेशन, इसका पॉपुलेशन क्या है, कितना है, कैसे है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने डिफाइन करना है। नेक्स्ट है क्रिएट क्लस्टर्स, यानी पूरी पॉपुलेशन को हमने ग्रुप्स में डिवाइड करना है, यानी इससे क्लस्टर्स क्रिएट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट स्टेप है रेंडमली सेलेक्ट क्लस्टर्स। फिर हम क्या करते हैं, थर्ड नंबर पे हम जितनी भी क्लस्टर्स हमने लिए हैं उसमें से हम रेंडमली कुछ क्लस्टर्स सेलेक्ट करेंगे। और फोर्थ नंबर है सैंपल विद इन क्लस्टर्स, यानी जो क्लस्टर्स हमने रेंडमली सेलेक्ट की है उसमें से हम क्या करेंगे, सैंपल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम डेटा को एनालाइज करेंगे, यानी जो सैंपल हमने ली है उससे हमने जितना भी डेटा लिया है उसको हम कंक्लूड करके इसे इन्फ्रेंसेस ड्रा करेंगे, ठीक है, या कंक्लूजन ड्रा करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर ऑन क्लस्टर सैम्पलिंग।